दोस्तों, अगर आप 10,000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि आने वाले कुछ साल में हम इससे 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, अपने 10,000 रुपए का एसआईपी को हर साल 25% से इंक्रीमेंट करना होगा। जैसे कि पहले साल में आपने एसआईपी स्टार्ट किया 10,000 रुपए का, दूसरे साल में आपको देना पड़ेगा दोस्तों 12,500 रुपए के आसपास, तीसरे साल में 15,600 रुपए, चौथे साल में लगभग 20,000। इस तरह से आपको 25% से ग्रो करना पड़ेगा। पर दोस्तों, जब आप 15 साल के आसपास आ जाएंगे तो आपका एसआईपी का वैल्यू 2,85,000 के आसपास हो जाएगा। यानी कि हर महीने आपको 2,85,000 रुपीज डिपोजिट करना पड़ेगा, ताकि एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स, जब ये 15 साल का हो जाए तो आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हो सके। पर दोस्तों, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है, हमें से ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाएंगे। पर दोस्तों, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिसके चलते हम अपने 10,000 का एसआईपी में थोड़ा सा चेंजेस करके 1 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा तरीका है। अगर हम अपने एसआईपी को 25% से बढ़ा नहीं सकते, पर दोस्तों अगर हम अपने टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, जैसे कि 15 साल की जगह पे 5-6 साल और एसआईपी कर दें, तो इसके चलते दोस्तों आपको 20-22 साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। उसके लिए दोस्तों हमें एक ऐसा फंड की तलाश करना पड़ेगा जो कि हमें सालाना कम से कम 12% का रिटर्न दे। और दोस्तों, इंडेक्स फंड की अगर बात करें तो ये एक ऐसा फंड है जो कि लगभग 0 रिस्क के साथ होता है, और दोस्तों बाकी फंड के मुकाबले ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर होता है। यहाँ पे आपको लगभग 13-14% का आराम से रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों। अगर हम इसके रिटर्न को सिर्फ 12% भी मान के चलें और यहाँ पे हर महीने 10,000 रुपए का एसआईपी करते हैं, और स्टेप अप डिपेंड करता है आपके हिसाब से। आप यहाँ पे 1%, 2%, 3%, आपके हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा बढ़ाते हैं, तो आने वाले कुछ ही सालों में दोस्तों आपके पास 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अब इसको समझने के लिए दोस्तों एक बार हम ग्रो के कैलकुलेटर पे चलते हैं और इसको अच्छे से कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं अपने ग्रो के कैलकुलेटर पे। यहाँ पे जैसे कि हमने हाइपोथेटिकली पहले केस में बात किया था कि हम हर महीने 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 25% हम इस पैसे को बढ़ा रहे हैं, तो 15 साल में दोस्तों हमने इन्वेस्ट किया 1,31,00,000 रुपए, और हमें प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों 1,01,00,000 का। पर एक मिडिल क्लास मैन के लिए 15 साल में 1,30,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो एनुअल स्टेप अप है, यानी कि हर साल आप अपने पैसे को कितना प्रतिशत से बढ़ाना चाहते हैं, इसको हम 1, 2, 3 अपने हिसाब से जितना भी आपका सहूलियत हो वो कर दीजिए दोस्तों। अब इस 12% को हम यहाँ पे फिक्स रखेंगे, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि हमारा जो इंडेक्स फंड है सालाना हमें 12% का रिटर्न दे रहा है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब दोस्तों अगर हम ये 15 साल को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो 15 साल का है दोस्तों, ये जो टेन्योर है, इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, जैसे 15 की जगह पे अगर 20 साल कर देते हैं, तो देखिए दोस्तों 20 साल में आपने इन्वेस्ट किया है 29,15,684 रुपीज। तो एक मिडिल क्लास मैन के लिए 20 साल में लगभग 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ जाता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 83,63,000 रुपीज का। पर दोस्तों हमारा जो टारगेट है वो 1 करोड़ का प्रॉफिट अचीव करने का है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो टेन्योर है, टाइम पीरियड, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 22 साल में आपको प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों 1,14,00,000 रुपए का। यानी कि 22 साल में आपने इन्वेस्टमेंट किया है 32 लाख रुपीज, और 32 लाख के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों 1,15,00,000 लगभग का। और कुल मिला के दोस्तों आपको मिलेगा दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ रुपए। और दोस्तों इसी इन्वेस्टमेंट को और 1 साल सिर्फ एक एक्स्ट्रा करते हैं, अब वेट करते हैं, तो 23 साल में दोस्तों आपके पास होगा 1,67,00,000 रुपीज। इसमें से अगर 17 लाख आप टैक्स वगैरह को हटा दें तो आपके पास होगा दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए। यानी कि इस 1.5 करोड़ रुपए को अगर आप अपने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में भी डाल देते हैं, तो चलिए एक बार देखते हैं कि इसका 6% ब्याज के हिसाब से जो कम से कम एफडी में मिलता है आपको कितना मिलेगा।
तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम 1.5 करोड़ रुपए डाल देंगे दोस्तों। अब 1.5 करोड़ का अगर हम 6% कैलकुलेट करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सालाना मिलेगा दोस्तों लगभग 9 लाख रुपए। इसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हर महीने आपको 75,000 रुपए मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप दोस्तों 22 साल तक अपने इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज से स्टार्ट करके 22 साल के बाद आप पूरा फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं दोस्तों। अब इसको एसआईपी जो आप स्टेप अप किए इसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो यहाँ पे और भी ज्यादा इजीली आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपकी उम्र अभी 20-25 साल के अंदर है तो अभी के उम्र में अगर आप अपने एसआईपी स्टार्ट करते हैं और इस प्लान के तहत आप कंटिन्यू करते हैं तो जब आपकी उम्र 40 से 45 के बीच में हो जाएगी तब आप दोस्तों पूरे का पूरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। हर महीने बैंक के एफडी से आपके अकाउंट में 75,000 रुपए आता रहेगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।